हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मैं अश्वनी तंवर और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बुकड़ स्टडी में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी 2021 के पार्ट सेकंड करंट अफेयर क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक्स है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों में जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। 17 जनवरी 2021 को रवाना किया है। इससे रिलेटेड कुछ पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 8 ट्रेनों को दिखाई है 17 जनवरी 2021 को। अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, जैसे साप्ताहिक केवड़िया। जो 8 ट्रेन है वो कौन कौन सी? साप्ताहिक केवड़िया वाराणसी मनास एक्सप्रेस नाम है। दूसरा है दैनिक दादर केवड़िया एक्सप्रेस। तीसरा है दैनिक अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस। तीसरा है निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, सप्ताह में 2 दिन। पांचवा है साप्ताहिक केवड़िया रीवा एक्सप्रेस। छठा है साप्ताहिक चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस। सातवां है दैनिक प्रतापनगर केवड़िया मेमू ट्रेन। आठवां है दैनिक केवड़िया प्रतापनगर मेमू ट्रेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 597 फीट 182 मीटर इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो 31 अक्टूबर 2018 को किया था। 143वीं जयंती पर। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन 15 दिसंबर 2018 को किसने किया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण व सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना को दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला 18 जनवरी 2021 को रखी थी। तो इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है, जैसे अपन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, किसने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला 18 जनवरी 2021 को रखी थी? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल के द्वितीय चरण की यह परियोजना 2 गलियारों के साथ कितने किलोमीटर लंबी है? तो 28.25 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसका पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा गांधी मंदिर तक कितने किलोमीटर लंबा है? तो यह है 22.8 किलोमीटर तक लंबा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसका दूसरा कॉरिडोर GNLU से GIFT सिटी के मध्य कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये 5.4 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का कुल परिव्यय कितना है? 5,384 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सूरत मेट्रो रेल परियोजना भी 2 गलियारों में शामिल कितने किलोमीटर लंबी है? तो 40.35 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसका पहला कॉरिडोर सरथाना से ड्रीम सिटी के मध्य कितने किलोमीटर लंबा है? तो 21.61 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसका दूसरा कॉरिडोर भीषण से सरोली तक कितने किलोमीटर लंबा है? तो 18.74 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सूरत मेट्रो परियोजना का कुल परिव्यय कितना है? 12,020 करोड़ रुपए है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं रक्षा से रिलेटिव। इसमें भी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नोट किए हैं आपके लिए, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टॉपिक पहला, स्वदेशी मशीन पिस्टल ASME जो तैयार किए उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना के भारत की 9mm की पहली स्वदेशी पिस्तौल तैयार की है। जैसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना के भारत की कितने mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल तैयार की है? तो 9mm की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत की इस पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना की प्रदर्शनी आर्मी इनोवेशन इवेंट में कब प्रस्तुत किया? तो 13 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्वदेशी पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? तो ASME रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। स्वदेशी पिस्तौल ASME का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था?
तो महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में DRDO पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास संस्थान है, इसका डिज़ाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है, एस्मी को बनाने में कितना समय लगा? तो 4 माह का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है, एस्मी को बनाने में कितना व्यय लगा था, मतलब खर्च हुआ था? तो 50,000 रुपये, बहुत कम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है, एस्मी की फायर रेंज लगभग कितने मीटर है? तो 100 मीटर तक इसकी फायर रेंज है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, विश्व की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति। भारत सेना के लिए एक विशेष उपलब्धि हासिल करते हुए सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। भारतीय सेना द्वारा 13 जनवरी 2021 को दी गई जानकारी के अनुसार इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? तो मेजर अनूप मिश्रा ने। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारतीय सेना द्वारा 13 जनवरी 2021 को दी गई जानकारी के अनुसार इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया था? तो शक्ति। नोट है इसमें कुछ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको पुरुष और महिलाओं दोनों पहन सकते हैं। यह विश्व की सबसे फ्लेक्सिबल बॉडी कवच है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, DRDO द्वारा विकसित हिमपात। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत सेना के लिए हिमपात स्पेस हीटिंग डिवाइस और स्नो मेल्टर तैयार किए हैं। उसके बारे में कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमपात किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये हीटिंग डिवाइस है। ये बंकर को -40 डिग्री तापमान पर भी गर्म रख सकता है। 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बंकर व टैंक को गर्म रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, यह हीटिंग डिवाइस बैक ब्लास्ट के दौरान निकलने वाली कौन सी जहरीली गैस से जवानों की रक्षा करेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। स्विच ड्रोन। नेक्स्ट टॉपिक है, स्विच ड्रोन की खरीद के लिए समझौता। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, भारतीय सेना ने देश की, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने देश की सीमाओं पर निगरानी को और बेहतर बनाने के लिए स्विच ड्रोन को खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है? तो आइडिया फोर्ज का अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, आइडिया फोर्ज कंपनी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, स्विच ड्रोन कितनी ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है? तो 4500 से 6000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसका वजन कितने और कितने समय तक उड़ सकता है? तो ये 7 किलोग्राम वजन है, 2 घंटे तक उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ये ड्रोन कितने केजी के दायरे में निगरानी रख सकता है? तो 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वह मंत्रिमंडल ने 83 हल्के लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति ने 83 हल्के लड़ाकू विमान की खरीद को कब मंजूरी दी थी? तो 13 जनवरी 2021 को मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ये विमान कितने रुपए राशि में खरीदी है? तो 45,696 करोड़ रुपए की राशि में खरीदी है। डिज़ाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1202 करोड़ मंजूर किए थे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, चीन की 2 कंपनियां अमेरिका आर्थिक ब्लैकलिस्ट में शामिल। क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे रिलेटिव है, अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों को आर्थिक ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया है। तो पहला है CNOOC, जैसे चाइनीज़ नेशनल ओवरसीज ऑयल कॉरपोरेशन, स्काईरीजोनल। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने इस दोनों कंपनियों को किसका खतरा मानते हुए 14 जनवरी 2021 को ब्लैक लिस्ट किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानते हुए इनको ब्लैक लिस्ट किया है। चीन की दिग्गज कंपनी CNOOC किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तेल क्षेत्र से संबंधित है। चीन सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी स्काईरीजोन को कौन से सूची में शामिल किया गया? तो MEU मतलब मिलिट्री एंड यूज़र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम धातु की संभावना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे अन्वेषण में भारत के कौन से पूर्वी हिमालयी राज्य में वैनेडियम धातु के भंडार मिले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में इस धातु के वैनेडियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, वैनेडियम का उपयोग मुख्य किया जाता है लोहे व इस्पात उद्योग में मिश्र धातु की स्थिरता प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है वैनेडियम में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, वैनेडियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं? तो चीन में, 2 अफ्रीका, 3 रूस में। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा वैनेडियम का कुल वैश्विक उत्पादन का कितना प्रतिशत उपभोग किया गया है? तो 4% उपभोग किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं,
गूगल ने फिटबिट का अधिग्रहण पूरा किया है? तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट व प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का कितने अरब डॉलर का अधिग्रहण 14 जनवरी 2021 को पूरा किया है? तो 2.1 अरब डॉलर का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आता है, गूगल ने लोकप्रिय बियरेबल डिवाइस निर्माता कंपनी फिटबिट को 2.1 अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा कब की? तो नवंबर 2019 में ही कर दी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, अमेरिकी कंपनी फिटबिट कब स्थापित हुई थी? तो 2007 में स्थापित हुई थी। अमेरिकी कंपनी फिटबिट का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, निक्सी ने दिया भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन का प्रस्ताव। जैसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से पहला है, निक्सी IN डोमेन के साथ पंजीयन कराने वाले प्रत्येक आवेदन को अपनी पसंदीदा कितनी आधारिक भाषाओं का विकल्प देगा? तो 22 आधारिक भाषाओं का विकल्प देगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जनवरी 2021 में दिए गए इस प्रस्ताव के तहत आवेदक को स्थानीय भाषा के साथ और क्या निःशुल्क मिलेगा? ईमेल निःशुल्क मिलेगा। निक्सी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। केरल व्यावसायिक सुगम्यता सुधार के लिए करने वाला 8वां राज्य बना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित व्यावसायिक सुगम्यता सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। क्वेश्चन नंबर 2, इस सुधारों को लागू करने से केरल खुले बाजार की उधारी के माध्यम से कितने करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्राप्त राज्य बना है? तो 2373 करोड़ जुटाने का पात्र राज्य बनाया। नोट है, उक्त सुधार करने वाले अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा व्यावसायिक सुगमता सुधार लागू करने वाला 8 राज्यों को कितने करोड़ की अतिरिक्त उधार राशि की अनुमति दी है? तो 23,149 करोड़ की उधारी देने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, व्यावसायिक सुगमता सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधारी की अनुमति देने का निर्णय भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो मई 2020 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई 2020 को राज्यों की उधारी सीमा राज्यों की GSPDP का कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 2% बढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देश की नई विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला, देश की नई विदेशी व्यापार नीति जो कि आगामी 5 वर्ष 2021 से 2026 के लिए होगी, यह कब से लागू की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। इस नीति निर्धारित नीति पर विचार करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक कब आयोजित होगी? तो 12 जनवरी 2021 को आयोजित होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इस नीति का एक लक्ष्य भारत को कितने अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापारिक और निर्यात सेवाओं से निर्यात में समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचाता है? तो 50 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इस नई विदेश व्यापार नीति में किस पर बल दिया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव पर ध्यान दिया गया है। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में किस पहल को प्रोत्साहन दिया गया है? तो मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, 2015-2020 की नीति 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कब तक के लिए विस्तार दिया गया है? तो 31 मार्च 2000 तक के लिए विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हुरन ग्लोबल 500 सूची में 11 भारतीय कंपनियां। तो पहला क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल द्वारा मार्केट कैप के अनुसार विश्व की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची कब जारी की गई थी? 12 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हुरन ग्लोबल की इस सूची में भारत की कितनी निजी कंपनियों को स्थान मिला था? तो 11 कंपनियों को स्थान मिला था। नोट है, जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी शीर्ष स्थान पर थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इनमें से 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों के मामले में कंट्री वाइज चार्ट में भारत का स्थान कौन सा था? तो 10वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी कौन से स्थान पर थी? तो 54वें स्थान पर थी। नोट है, भारत की दूसरी सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी भारत के स्थान 73वें पर था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ग्लोबल लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही थी? तो प्रथम पे थी एप्पल अमेरिका की, सेकंड थी माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की, थर्ड थी अमेजन अमेरिका की। तीनों कंपनी अमेरिका की ही थी। नोट टॉप 10 कंपनियां हैं।
4th पर थी अल्फ़ाबेट अमेरिका की, 5th पर फेसबुक अमेरिका की, 6th पर है टेंसेंट होल्डिंग जो कि चीन की है, 7th पे है अलीबाबा जो चीन की, 8 पे वर्क शायर हैथवे जो अमेरिका की है, 9 है टेस्ला जो अमेरिका की है, 10 है वीज़ा जो अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हुरन ग्लोबल द्वारा विश्व भर की 45 सर्वाधिक मूल्यवान लिस्टेड सरकारी कंपनियों की सूची में विश्व की सर्वाधिक नेटवर्थ वाली लिस्टेड सरकारी कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरामको जो सऊदी अरब की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इस लिस्ट में भारत की SBI बैंक को $33 बिलियन के नेटवर्क के साथ कौन सा स्थान मिला है? तो 45वां स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो मेरे सारे क्वेश्चन हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। और ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में होने वाली NTPC परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा है, SSC CGL CHSL GD के जो पेपर्स आने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इनको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस या वीडियो मेरी बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा। ये जनवरी 2021 का पार्ट 2 है, अभी इसके और पार्ट आना बाकी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय टाटा सी यू, जय हिंद।